हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम विद एग्जांपल और लास्टली हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गो को। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास जितनी भी हमारी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर होती हैं, ठीक है, अब वो किस तरह से उन्हें सीपीयू एलोकेट होगा। जितनी भी प्रोसेस हैं हम उन्हें क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। ठीक है, कि आपकी जो प्रोसेस है चाहे वो 8th नंबर पे है, बट अगर आपने उसे नंबर 1 असाइन किया है तो वो फर्स्ट नंबर पे रन होगी। ठीक है, क्यू के अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो किस ऑर्डर में है डज नॉट मैटर, हमने सिर्फ क्या करना है अपने अकॉर्डिंग से उसे प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग से हमारी रन होगी। देखो, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग इज अ सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गो विच वेयर ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी, जहां पे हम हर एक प्रोसेस को क्या करते हैं, एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। ठीक है, मींस हर एक प्रोसेस को हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। देखो, दिस सीपीयू इज गिवन टू प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो क्या होगी, सबसे पहले उसे सीपीयू मिलेगा। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है सबसे पहले सीपीयू एलोकेट उस प्रोसेस को ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास इफ टू प्रोसेस हैव सेम प्रायोरिटी, अगर दो प्रोसेस के पास हमारे पास सेम प्रायोरिटी है तो उस केस में क्या होगा, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो का यूज करेंगे। जो पहले रेडी क्यू में आई है पहले उसे सीपीयू एलोकेट कर देंगे। ठीक है, देखो ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जैसे आप आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए जाते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट वाले काम में थोड़ा सा लंबा चल जाता है काम। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उन्हें एक टोकन असाइन कर दिया जाता है, या फिर हम ले सकते हैं कि डॉक्टर के क्लिनिक में हर एक पेशेंट को जो है एक टोकन जो है हमने दे दिया कि आप नंबर 1 पे जाएंगे, आप नंबर 2 पे जाएंगे, आप नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप यहाँ पे इस तरह से मत लो कि जो पहले आया है जरूरी नहीं है नंबर 1 उसे ही दिया है। नो, उन्होंने मान लो 10 बंदे आए और रैंडमली सबको क्या कर दिया, एक एक टोकन दे दिया। ठीक है, अब जिसके पास भी फर्स्ट टोकन है उसकी हायर प्रायोरिटी है। अब डॉक्टर कहेगा कि भाई सबसे पहले मैं इसे ही देखूंगा। ठीक है, अब जिसकी क्या है सेकंड नंबर टोकन जिसे मिला है तो उसकी क्या है सेकंड प्रायोरिटी है, तो वो सेकंड नंबर पे डॉक्टर उसे देखेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और तरह से समझते हैं, जैसे हमारे पास दो पेशेंट है, एक जो है वो थोड़ा कम बीमार है बट एक थोड़ा सीरियस है, थोड़ा ज्यादा बीमार है, तो डॉक्टर प्रायोरिटी किसे देगा, जो ज्यादा बीमार है, चाहे वो लेट आया है जल्दी आया है, आपके वार्ड में किस नंबर पे है डज नॉट मैटर। ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेकअप होगा। सेम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखो, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, जिसका नंबर सबसे कम है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। जैसे एक को नंबर 1 दिया, एक को नंबर 2 दिया, तो नंबर 1 इज लोअर नंबर कंपेयर टू नंबर 2, बट उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, नंबर 2 की प्रायोरिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देखो टू टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, हमारे पास दो तरह की होती है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। द फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। If a new process with a higher priority arrive, it preempts the current one. ठीक है, देखो प्रिमिटिव में क्या होगा, अगर आप एक प्रोसेस को रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सीपीयू, अचानक से एक और प्रोसेस आती है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो रन हो रही है उससे ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, सीपीयू कहेगा कि तुम जाओ निकलो यहां से, मैं पहले उसे देखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, अब उसने क्या किया, वहां पे आ जाते हैं नेताजी, तो पुलिस स्टेशन में क्या होगा, जो पुलिस है वो क्या करेगी, वो आपकी रिपोर्ट को वहीं पे पोज कर देगी, वो कहेगी उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम उनका जो है वर्क पहले करेंगे। बट नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, द करंट प्रोसेस रन्स अंटिल इट फिनिश। अब यहाँ पे एक ईमानदार ऑफिसर है, उसने कहा चाहे नेताजी आ जाए या कोई भी आ जाए, जब तक इनका काम कंप्लीट नहीं होगा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं
एग्जाम्पल में देखो हमारे पास प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी असाइन है। जैसे प्रोसेस P2 जो है उसको प्रायोरिटी असाइन है 1, देन P1 को असाइन है 2, P3 को असाइन है 3 और लास्टली P4 को भी असाइन है 2। तो इससे हम चार्ट बना सकते हैं। फर्स्टली आपकी P2 प्रोसेस रन होगी, ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से 10 सेकंड तक। देन हमारी P1 रन होगी, बिकॉज P1 और P4 दे बोथ हैव सेम प्रायोरिटी, बट अब हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो P1 पहले आई है तो P1 को हमने पहले एग्जीक्यूट करा देना है। लास्ट हम करेंगे P4 को एग्जीक्यूट और बिल्कुल लास्ट में हमारी P3 जो है वो रन होगी। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल के उनका एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मेन आपका क्या है, जो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, इसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी प्रोसेस को रन किया है बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखो इसकी क्या क्या है। द फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट टास्क गेट प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है आप उन्हें प्रायोरिटी दे सकते हैं, दैट दे एग्जीक्यूट फर्स्ट। द नेक्स्ट इज एफिशिएंट फॉर रियल टाइम सिस्टम। जो आपकी रियल टाइम सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपको जो है किसी टास्क की जो है अर्जेंट नीड हो जाती है तो आप उसे प्रायोरिटी असाइन करेंगे और पहले हम उसे कंप्लीट करा लेंगे, है ना। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग। फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग कैसे है, देखो ये अलो करती है असाइनिंग प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन प्रोसेस टाइप, बिकॉज ये यूजर को अलो करती है कि भाई तुम सिलेक्ट करो तुमने किसे एग्जीक्यूट कराना है फर्स्टली, है ना। तो इसलिए क्या है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग है। नेक्स्ट इज शॉर्टर वेटिंग टाइम फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जिन्हें जल्दी एग्जीक्यूट होना है उन्हें बहुत ही ज्यादा वेटिंग टाइम जो क्या है उनका बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है। अब डिसएडवांटेज आ जाती है। डिसएडवांटेज में देखो द फर्स्ट इज स्टारवेशन। अगर किसी प्रोसेस की जो है क्या है, लो प्रायोरिटी है, कम प्रायोरिटी है, उसकी तो कभी टर्न ही नहीं आएगी, बिकॉज बार बार रेडी क्यू के अंदर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसकी कभी टर्न ही नहीं आएगी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, है ना। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रायोरिटी असाइनमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है हर एक को आप प्रायोरिटी दे तो रहे हैं, बट ये हार्ड टू डिसाइड कि आपने किसको कौन सी प्रायोरिटी देनी है ना। आपको इस तरह से प्रायोरिटीज देनी होंगी कि आपको जो है सही टाइम पे आपकी सही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। द नेक्स्ट लेस फेयरनेस। लेस फेयरनेस क्यों है, बिकॉज जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उन्हें तो वेट करना ही नहीं पड़ रहा है ना। अब नेताजी को जरूरत है वो पुलिस का वेट नहीं करेंगे, बट जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है, जो आम आदमी है, आम जनता है, उसे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आम जनता के केस में स्टारवेशन भी होता है, उनकी कभी टर्न ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता केसेस का कि हो भी चुके हैं या नहीं, है ना। द नेक्स्ट इज नॉट आइडल फॉर जर्नल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एगिंग, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपकी जर्नल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए भी सुटेबल नहीं है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।